गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे, तो आज भी हम आगे उसके जो रिमेनिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कर लिए थे। नाउ द 7th वन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो बेटा जब आप एल्काइल लिथियम को ट्रीट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, क्योंकि एल्काइल लिथियम जो है वो थोड़ा पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड होने की वजह से वो फर्दर जो है जो लिथियम का के साथ कंपाउंड बनता है उसके पे अटैक करके उसको कीटोन में चेंज कर देता है। तो इट इज़ नॉट वेरी फेवरेबल मेथड। ये इतना फेवरेबल मेथड नहीं है, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि एल्काइल लिथियम का जो कंपाउंड बना है वो फर्दर जो है किस में चेंज हो जाए बेटा? कीटोन में चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एल्काइल लिथियम ले लिया, लिथियम के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हो, चाहे 1 कार्बन का लगा हो, चाहे 2 कार्बन का लगा हो, चाहे 3 कार्बन का लगा हो। मैंने सबसे सिंपल ले लिया, दैट इज़ मिथाइल लिथियम। ठीक है, मिथाइल लिथियम में हमने डाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड आके इसमें लग जाएगी। तो देखो CH3COO लिथियम बन गया। अगेन इसमें मिथाइल लिथियम का एक और मॉलिक्यूल डलेगा, तो अब बेटा क्या होगा? ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है जी, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। मिथाइल लिथियम में लिथियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। ठीक है, अब बेटा इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ दो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा लिथियम पॉजिटिव और कार्बन पॉजिटिव के साथ लग जाएगा मिथाइल नेगेटिव। तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। अब आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा। जब बेटा हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है जी, लिथियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे बेटा H हाइड्रोलाइसिस में पानी में H पॉजिटिव OH नेगेटिव और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव लग जाएगा, लिथियम पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 OH बन जाएंगे प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर हो जाएगा। ठीक है, 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, पर आपको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH मॉलिक्यूल नहीं रह सकते, तो इसका H और इसका OH, पानी जो है ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ देगा और इस OH को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? कीटोन। आप तो चाहते थे कि एसिड बन जाए, पर ये रिएक्शन जो है फर्दर जो है कीटोन में चेंज हो जाता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ 8th मेथड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो तो बेटा आपको पता है क्या मिलता है? यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो एस्टर कैन बी हाइड्रोलाइजेज इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। एस्टर का हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो और बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो। दोनों केसेस में व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट एन एसिड एंड एन अल्कोहल। देखो जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। एस्टर क्या होता है? RCOOR। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? पानी में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो एक बन जाएगा एसिड, एक बन जाएगा अल्कोहल। ओके, तो देखो एक बात ध्यान रखना कि जो हाइड्रोलिसिस होता है इन एसिडिक मीडियम इज़ रिवर्सिबल। अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो एस्टर का, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, क्योंकि जो एसिड बनता है उसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, लेकिन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज सेपरेशन आ जाती है। अगर चार्ज सेपरेशन आ जाती है तो मेनली 2 में से एक स्ट्रक्चर ही माना जाएगा। लेकिन जब इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि अगर 2 में से सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही स्टेबल है तो जो है रिएक्शन जो है बैकवर्ड चला जाता है। लेकिन जब हम एल्कलाइन मीडियम में करते हैं तो क्या बनता है? RCOO नेगेटिव। RCOO नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्टेबल है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये वाली प्रोसेस क्या होती है? इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ज़्यादा फेवरेबल प्रोसेस जो है एस्टर के हाइड्रोलिसिस वाली वो एल्कलाइन मीडियम में है। कैसे एल्कलाइन मीडियम में, मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिडिक मीडियम में बेटा मतलब कि जो
यहाँ तो मैंने डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ठीक है। जब एसिडिक मीडियम में क्योंकि H पॉजिटिव होता है तो RCOO के साथ H लग जाता है, और देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर अपने यहाँ देंगे और ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो इस तरह से बन जाएगा। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही एसिड बनेगा उसमें उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और रेजोनेटिंग में क्या आ जाएगी, चार्ज सेपरेशन, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो ये जो एसिड बनता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। लेकिन जब हम एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देखो ये एस्टर है और इसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया बेसिक मीडियम में, तो जब बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, O पे नेगेटिव, R पे पॉजिटिव, इस पे Na पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। अब जो बेटा एसिड बना है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, जब एसिडिक मीडियम में किया था तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, जब बेसिक मीडियम में करोगे तो यहाँ पे क्या आया है, सोडियम। अब इस केस में बेटा जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो RCOO नेगेटिव का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड देगा और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आया और इस ऑक्सीजन पे कुछ भी नहीं आया। ऊपर वाले केस में एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा था, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा था। तो एसिडिक मीडियम में क्योंकि H पॉजिटिव होता है तो ये स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं बनता। बेसिक मीडियम में क्योंकि Na होता है तो ये जो है स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए ये प्रोसेस बैकवर्ड नहीं जाती कि एक बार आपका एसिड बन गया तो वो दोबारा से एस्टर नहीं बनाएगा। लेकिन बेटा एसिडिक मीडियम में एक बार अगर एसिड बन गया तो वो वापस जाके दोबारा से आपको एस्टर भी दे सकता है, इसीलिए एल्केलाइन मीडियम प्रेफरेबल होता है, एसिडिक मीडियम प्रेफरेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम मिथाइल कीटोन। इसे बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, ये आपने ऑलरेडी एल्डिहाइड एंड कीटोन में भी पढ़ा था, जिसे आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, मिथाइल कीटोन को ट्रीट करते हैं NaOH एंड I2 के साथ, अल्टीमेटली हमें येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म के मिल जाते हैं, और साथ में एक एसिड भी मिलता है जिसमें एक कार्बन लेस होता है। देखो बेटा एक हमने ले लिया कीटोन, उसमें डाला NaOI, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और ये 3 NaO और H रिमूव हो जाएगा, और ये 3 आयोडीन यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा CI3। फर्दर बेटा इसके और NaOH बाहर होगा, फर्दर जो है NaOH का एक मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा, इन दोनों का जो है बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। एसिड क्या होता है, COOH, H की जगह सोडियम है तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, और ये क्या बन गया, CHI3 आइडोफॉर्म। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड इज, इस तरह से आपको एक एसिड मिल गया जब आपने मिथाइल कीटोन के साथ सोडियम का जो है NaOI ट्रीट किया, तो अल्टीमेटली आपको एक तो येलो PPT आइडोफॉर्म के मिले हैं, साथ में क्या मिल गया, एसिड। तो इस तरह से आप मिथाइल कीटोन से भी क्या बना सकते हैं, एसिड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम 1,1,1 ट्राईहेलाइड्स। 1,1,1 ट्राई हेलो कंपाउंड से भी आप बेटा एसिड बना सकते हैं। 1,1,1 ट्राई हेलो कंपाउंड मतलब किसी कार्बन पे 3 हेलोजन लगे हैं। देखो इस कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से 3 बॉन्ड उसने हेलोजन के साथ बनाए हैं, चौथा उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। तो दिस इज़ 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। इसमें आप अगर 3 NaOH डाल दोगे तो इसका Na पॉजिटिव और इनका बेटा Cl नेगेटिव, इसके 3 Na पॉजिटिव, ठीक है, और इसके 3 Cl नेगेटिव, NaCl बाहर हो जाएगा और ये जो OH नेगेटिव है वो Cl की जगह जाके लग जाएगा। अब आपको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, पानी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पानी कैसे रिमूव होगा बेटा, इसका H पॉजिटिव और इसका OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव अपना बॉन्ड यहाँ देगा और ये OH को बाहर निकालेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आप यहाँ देख लेते हैं, दैट इज़ ये वाला H, फिर C डबल बॉन्ड O और ये OH, तो ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मिक एसिड, ओके। नाउ लास्ट 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने एल्कीन से बनाना है बेटा एसिड। इस रिएक्शन का नेम होता है कोच रिएक्शन, की एक तरह से नेमिंग रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एंड 573 केल्विन पे। कुछ नहीं होगा बेटा, सिर्फ जो है ये इसका डबल बॉन्ड जो है आपका रिमूवल होगा और यहाँ पे जो है
एक H इसको मिल जाएगा, ठीक है, एक H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा, रिमेनिंग आपके पास क्या बचा है COOH, वो दूसरे कार्बन को मिल जाएगा, तो CH3 CH2 COOH, ठीक है। यहाँ से एक H पॉजिटिव इस कार्बन को मिल गया, जो भी बचा हुआ चीज़ है, बचा आपके पास एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, वो दूसरी कार्बन को दे दो, तो अल्टीमेटली आपके पास 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। दिस इज़ प्रोपेनोइक एसिड। तो आपने 2 कार्बन वाले एल्कीन से, इथीन से 3 कार्बन वाला एसिड बना लिया, ठीक है। नाउ